अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस ट्रेंडी सी खूबसूरत सी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है, इसको हमने इक्वल कर लिया है नीचे से। और फैब्रिक हमने जो अपना 2.5 मीटर होता है पूरा शलवार का, इसको हमने इसी तरह से रखा है। बंद साइड इस तरफ को आ रही है। अभी हमने इसकी कटिंग जो है वो बिल्कुल नहीं की, पूरा आपने फैब्रिक जो है उसको बिछा लेना है। पांचा हमारा जो है वो इस तरफ को कटेगा, ये बंद साइड इस तरफ है, यहाँ हम अपने पांचे की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पांचे के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें 1.5 इंच हमने पांचा अपना रेडी करना है, लेकिन हमने फोल्डिंग का मार्जिन जो है वो इसी फैब्रिक में रखना है, अलग से फोल्डिंग नहीं लगाएंगे। तो 3.5 इंच जो है मैं इसको नीचे से रख रही हूँ, क्योंकि जब हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे यहाँ से देखें तो हमारा पांचा जो है वो 1.5 इंच तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अलग से भी फोल्डिंग के लिए फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं पांचे के अंदर। अब 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। इसके बाद हमने प्लेट देखना है कि हमने बॉक्स प्लेट अपना कितने इंच पे डालना है। तो 4 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी। इसके बाद हमारा 7 इंच पे पांचा रेडी होगा, तो 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल ये जो है वो 12 इंचज़ बनता है। अब इस मार्किंग को हम स्केल के साथ सीधा कर देंगे। इसके बाद हमने ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा था अपना, इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको आपने 1/2 इंच बढ़ा के इस लाइन से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। अब इस फोल्डिंग के ऊपर से हमने अपनी लेंथ के लिए निशान लगाना है। यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और ऊपर हमने 37 इंचज़ लेंथ रखी है। इसके बाद 2 इंच हम नेफे के लिए मार्जिन ऐड कर देंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसको भी हमने स्केल के साथ इस तरह से सीधा कर लेना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंच टेप को भी यूज़ कर सकते हैं। अब फैब्रिक की जितनी विड्थ है हम उतनी ही ले लेंगे, क्योंकि हम शलवार रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमने जो बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है वो हमारे हिप साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। हिप साइज़ जितना हमारा होगा उसका 4th पार्ट करेंगे। 12 इंचज़ आ रहा है, 2 इंच की इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमने 14 इंचज़ पे मार्किंग करनी है। 14 इंचज़ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। आपका जितना भी राउंड में हिप साइज़ आएगा उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेने हैं और फिर आप मार्किंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हमने मार्किंग कर ली है। अब हमने फ्रंट आसन के लिए मार्किंग करनी है। तो फ्रंट आसन हमारा आ रहा है 13 रेडी। तो जितना आपका आसन लंबाई में होगा उससे 1 इंच कम करके आपने यहाँ पे निशान लगाना है। 13 रेडी है तो हम 12 इंचज़ पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे निशान जो आपने लगाना है वो लंबाई से नीचे की तरफ लगाना है, इसमें नेफे की फोल्डिंग का मार्जिन ऐड नहीं करना। अब इस लाइन को भी हम स्केल के साथ बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस लाइन के ऊपर जो है हमने अपने क्रॉच के लिए गुलाई देनी है। तो क्रॉच की गुलाई अब बहुत लाइट सी दीजिएगा, बहुत डीप इसको आपने नहीं बनाना, इससे फिर आसन में खिंचाव पैदा होता है। फ्रंट आसन के बाद हमने बैक आसन के लिए मार्किंग करनी है। तो बैक आसन हमारा जो है वो 15 इंच रेडी होगा, तो 14 पे मार्किंग करेंगे। 14 पे ऑलरेडी यहाँ पे देखें लाइन लगी हुई है। 2 इंच ऊपर जो है नेफे की फोल्डिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखें हमने तिरछे में इस लाइन को जो है वो इस तरह से मिला देना है। ये बैक हिस्से की नेफे की फोल्डिंग का मार्जिन होगा और इस लाइन को भी नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद हमने इस हिस्से को पकड़ के कटिंग कर लेना है। इसको हमने सारे पीसेस को बैक आसन की तरफ ही कटिंग करना है। अब नीचे से देखें हमने पांचे को इस तरह से फोल्ड करके रखना है। 1/2 इंच लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ा के रखेंगे और यहाँ पे देखें टोटल हमारा जो पांचे की चौड़ाई आ रही थी वो 12 आ रही थी। अपनी प्लेट पांचे का और मार्जिन ऐड करके 12 इंचज़ बन रहे थे, तो यहाँ 12 पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमने किसी भी स्ट्रेट स्केल की मदद से इस तरह से तिरछे में निशान लगाना है आसन तक और इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी शलवार की शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। पांचे से ये कुछ इस शेप में आएगा। अब ऊपर से जो हमने सारे पीसेस को तिरछे में कट किया था, तो यहाँ पर हम एक पीस को इस तरह से पकड़ेंगे और उसको ओपन कर देंगे। ये देखें, इसको खोल के दूसरे पीस के ऊपर रखेंगे और उसकी भी एक तह हमने उठानी है और उसको भी इस तरह से खोल के सीधा कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है वो डबल लेयर आएगी और यहाँ से हम ये जो हमने मार्किंग की हुई है इसको बिल्कुल इस तरह से सीधा कर देंगे। तो ये होगा जी हमारा फ्रंट आसन और दूसरी तरफ हमारा जो है यहाँ पे बैक आसन बनेगा। अब पांचे के ऊपर जो हमने बॉक्स प्लेट बनाना है उसके लिए हम मार्किंग करेंगे 4 इंचज़ पे। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 4 इंचज़ पे मार्किंग कर ली है। अब आपने सारे पीसीस को इस तरह से पकड़ना है।
इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे आयरन के साथ अच्छे से हमने क्रीज़ बना लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने आयरन से क्रीज़ बना ली है। मैं आपको क्रीप से भी दिखाऊंगी इसको। तो क्रीज़ आपने इस तरह से बनानी है, यूँ बिल्कुल सीधे में और ऊपर से भी इस तरह से। इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। अब सबसे पहले हम फ्रंट आसन और बैक आसन को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से आपने दोनों पीसेस को पकड़ के एक दूसरे के साथ मिला लेना है और आसन जो हैं वो दोनों हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो यहाँ पे आसन हमने सिलाई कर लिए हैं। अब ये जो हमने बॉक्स प्लेट डाला था इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आपने इस तरह से लगानी है कि एक साइड से आपने जब सिलाई स्टार्ट करनी है तो सिलाई आपने इस तरह से लेके आनी है यहाँ लाइन तक जहाँ पे हमने क्रीज बनाई थी, और इसी तरह से फुट को घुमा के तो अगेन जो है इसके ऊपर हम सिलाई को डबल कर लेंगे। इससे हमारी सिलाई जो है वो लॉक हो जाएगी। अब हमारे यहाँ पे बॉक्स प्लेट जो है वो दोनों पैंचों पे हमने बना लिए हैं। तो इसके बाद हमने ऊपर से आपने एक चीज़ को अब ध्यान से समझ लेना है। ये जो हमारी आसन की सिलाई आ रही है दोनों तरफ की, इसको हम इस तरह से मिला के रखेंगे आपस में। ये दोनों सिलाइयों को यहाँ से आप देखें आसन वाली सिलाइयाँ मैं पकड़ रही हूँ, इनको आपस में इस तरह से मिलाएंगे और जो हमारी ये शलवार का मिड आ रहा है साइड से उसको पकड़ेंगे और यहाँ पे दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे। अब इस पीस का जो मिड आ रहा है यहाँ पे हमने कट लगा देना है। आपने कट इस तरह से लगाना है कि थोड़ा सा जो है वो विजिबल रहे, बहुत छोटा सा कट भी नहीं लगाना कि पता ही ना चले। तो यहाँ से देखें हम पाइंचे पे प्रेस कर लेंगे पहले। इसको आपने अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है बॉक्स प्लेट को, और सेट करने के बाद जो है इसको पहले हम आयरन करेंगे। और अब इस प्लेट को जो है वो हमने इस तरह से खोल देना है। प्लेट की जो मिड की क्रीज आ रही है वो नीचे सिलाई के साथ बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो इसको हमने इस तरह से सेट करना है अच्छे से, और सेट करने के बाद इस पर अगेन जो है वो हम प्रेस करेंगे ताकि इसकी जो क्रीज है वो अच्छे से बन जाए। अब पाइंचे को पलट के सीधी साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे सीधी साइड पे लाने के बाद ये देखें इस तरह से हमने इसको अब सेट करना है। तो पाइंचे को डबल फोल्ड करेंगे, रखना आपने इसको सीधी साइड पे ही है, सीधी साइड ऊपर की तरफ ही रखनी है। तो इसके जो बॉक्स प्लेट वाला फैब्रिक है ना, इस तरह से इसको पकड़ के जो है वो आप आपस में मिलाएं। देन इसको दरमियान से जो है ना शलवार को इस तरह से आपने बिल्कुल सेट करके बिछा लेना है, बिल्कुल सीधा। अब हमने इसकी साइडों की क्रीज बनानी है, तो इस चीज़ को आपने गौर से समझना है। ये जो नीचे पाइंचे की तरफ से ये बॉक्स प्लेट जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से ये ऊपर, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे मैं चौक से निशान लगा रही हूँ, जहाँ हमने कट लगाए थे वहाँ से इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है और यूँ तिरछे में जो है इसको हमने इस तरह से सेट करना है। बॉक्स प्लेट की ये जो चुनट आ रही है ना, इसको ऊपर आज तक हमने जो है इस तरह से तिरछे में सेट करना है। तो ये कट इसलिए हमने लगाए थे कि हमें पता चले कि हमारी ये जो प्लेट जाएगी, इसकी चुनट जो जाएगी वो ऊपर हमने कहाँ तक सेट करनी है ताकि हमारी शलवार के दोनों तरफ जो है वो इक्वल इसको हम बना सकें। तो इस तरह से आप इसका जो सारा फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो अंदर चुनट के अंदर जो है वो सेट कर देंगे, और उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो आयरन करके इसकी क्रीज बना लेनी है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो बहुत ध्यान से बनाना है ताकि हमारी शलवार की जो शेप है ना वो अच्छी बने। इसके बाद इस फैब्रिक को हम पलट लेंगे इस तरह से, और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हमने क्रीज बना लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा अंदर की तरफ करना है और ऊपर जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ तक इसको बनाना है। अब मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। यहाँ पाइंचे से ये देखें क्रीज बन रही है हमारी, और यहाँ ऊपर जहाँ हमने कट लगाए थे ना, ये देखें यहाँ तक इस क्रीज ने ऊपर नेफे तक जो है ना वो ऊपर तक आपने इसको लेके जाना है। तो इस क्रीज से ही ये सारी हमारी जो शलवार की लुक है ना वो इस तरह से बनेगी। तो क्रीज हमने बना ली है। अब हमने जो अगला काम है वो ये करना है कि यहाँ से ये देखें, ये जो हमने प्लेट सा बनाया है ना ऊपर को, इस तरह से पाइंचे वाले फैब्रिक को आपने खोल लेना है। अब ये जो हमने क्रीज बनाई है बिल्कुल इसके साथ साथ आपने हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पे एक पिंटक्स डालनी है। पाइंचे से आपने इसको शुरू करना है और ऊपर नेफे तक लेके जाना है। यहाँ पे देखें हाफ इंच का गैप आपने छोड़ना है और बिल्कुल क्रीज के साथ साथ पिंटक्स डालनी है पाइंचे के दोनों तरफ। और या आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो साइड पे हमारी पिंटक्स बनी है ना, अब हमने ये बनानी है। तो नीचे से हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ऊपर अपने नेफे तक जो है वो इस सिलाई को लेके जाएंगे। क्रीज हमारी ऑलरेडी बनी है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि गैप हमने कितना छोड़ना है।
तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम जो है वो इसको बना लेंगे। तो इसी दौरान आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पर देखें हमने पिंटक्स जो हैं वो डाल लिए हैं। अब अगेन हम इस तरह से जो अपना बॉक्स प्लेट का नीचे वाला फैब्रिक है उसको सेट कर लेंगे। अब ये जो पिंटक्स हमने डाले हैं इनका हमने रुख जो है ना वो एक का जो है वो इस तरफ को और दूसरे का दूसरी तरफ को पलटना है। तो यहाँ पर देखें पिंटक्स हमने डालने के बाद इसको ऊपर को ना इसकी लेयर को सेट कर लेंगे आयरन करके। तो ये कुछ इस शेप में आएगा। यहाँ पे देखें दोनों साइडें जो है ना वो इस शेप में बन जाएंगी। अब इसके बाद हमने अपना पाइंचा बनाना है। तो बुकरम मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई में ली है और ये जो पाइंचे के साइडों पे तिरछे कट आ रहे हैं ना वहाँ पे हमने रख के इसको पेस्ट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। अगेन इसको शावर कर लिया है मैंने और अगेन फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो है वो हम सिलाई लगा देंगे। सिर्फ हमने एक सिलाई ही इस पे लगानी है। तो यहाँ पर देखें सिलाई हमने लगा ली है और इस तरह से हमारा पाइंचा जो है वो रेडी हो गया है। तो पाइंचे की शेप जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और 7 इंच का पाइंचा जो है हमने रेडी कर लेना है। इसके जो है शलवार के दरमियान की सिलाई हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने शलवार के दरमियान की सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। नीचे से शलवार हमारी जो है वो कुछ इस शेप में आ रही है। अब हमारा यहीं पे काम ख़त्म नहीं होता, मेन काम जो है वो हमारे नेफे पे होगा। तो नेफ़ा आपने जो है वो इस तरह से ही सिंपली फ़ोल्ड नहीं कर लेना। इससे क्या होगा कि आपकी शलवार की लुक जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। जब भी आपने नेफ़ा इसका फ़ोल्ड करना है तो ये जो हमने ऊपर को प्लेट बनाए थे अपने इस तरह से नेफ़े तक जो हम प्लेट लेके गए थे उसको आपने इसी तरह से सेट करके रखना है। सेट करने के बाद जब आपने नेफ़ा फ़ोल्ड करना है तो इस फैब्रिक को भी साथ इसी तरह से फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो नेफ़े के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर शलवार जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो फाइनल लुक शलवार की आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी रेडी हुई है। आप चाहें तो इसको मीडियम टू लार्ज साइज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमने प्लेट डाला था यहाँ देखें नेफ़े के अंदर हमने इसको कवर किया है। इससे क्या होगा कि जब भी हम शलवार पहनेंगे तो इसकी जो लुक है वो सेम इसी तरह से रहेगी, इसकी लुक ख़राब नहीं होगी। तो पाइंचे को हम ओपन करके देखते हैं तो पाइंचा हमारा जो है वो इस शेप में आएगा। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन पाइंचे पे बना हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि आजकल जो हैं वो शलवारें बहुत ही ट्रेंड में चल रही हैं। शॉर्ट शर्ट के साथ शलवारें जो हैं वो बहुत ही ट्रेंड में हैं। तो इस तरह से आपने इस शलवार को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट करके मुझे लाज़मी बताना है कि आपकी जो शलवार है वो किस तरह से रेडी हुई है, आपको ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें और वीडियो को शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।